नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 10th of January द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रीडिंग न्यूज़पेपर के। जो भी आपकी इंग्लिश की लेवल होगी डेली पढ़ने से, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे, जैसे कि बैंक, एसएससी, इनमें पैसेज, क्लोज टेस्ट पैसेजेस जो भी आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस, इवन वर्ड्स में भी आपकी मदद इन सारी चीज़ों से मदद मिलती है। तो रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। डेली आप पढ़ेंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगती है। आज का टॉपिक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब होता है बिलीफ। कॉन्फिडेंस नाउन वर्ड है। बिलीफ या ट्रस्ट बोलते हैं। इन्वेस्टर मतलब होता है, जैसे शेयर होल्डर को बोलेंगे। शेयर होल्डर, उसको इन्वेस्टर बोलेंगे। या फिर लेंडर भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मतलब जो लेंडर है उनके बिलीफ की बात हो रही है, ट्रस्ट की बात हो रही है। तमिलनाडु मस्ट मैच। मैच मतलब होता है कोऑर्डिनेट विद करना, मतलब चीज़ों को मिलाना, कोऑर्डिनेट करना। ऐसे मैच का मतलब इक्वल के सेंस में भी आता है। इट्स ग्रोथ, तमिलनाडु एक स्टेट है, उसके लिए इट्स आया अपने ग्रोथ के लिए। एस्पिरेशंस विद एक्शन ऑन, एस्पिरेशंस विद एक्शन ऑन द ग्राउंड, जो क्या एक्शन है ग्राउंड पे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। मतलब तमिलनाडु को जरूर, मस्ट क्या है, जिसका मतलब जरूर के सेंस में होता है। यहाँ पे वर्ड मिला एस्पिरेशंस, इसका एक्शन मतलब होता है डिजायर या होप। एस्पिरेशंस मतलब होता है डिजायर या होप, या डिजायर कहें या एम, कई मतलब होते हैं इसके। तमिलनाडु मस्ट मैच, तमिलनाडु को जरूर जरूर कोऑर्डिनेट करना चाहिए इट्स ग्रोथ, अपने ग्रोथ को, एस्पिरेशंस विद, जो डिजायर है, एक्शन ऑन द ग्राउंड, उसके साथ वो चीज़ें ग्राउंड पे हुई है या नहीं हुई है, ये ऑथर कहना चाहते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन, पूरी कहानी दी गई है। इसको सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो स्टोरी है, इसको आराम से आप समझेंगे। बाय गेटिंग, बाय प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा, तो वहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी वाली चीज रखेंगे। प्रेपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। बाय गेटिंग इंडस्ट्री लेंडर्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लीडर्स। बाय गेटिंग इंडस्ट्री लीडर्स टू कमिट टू इन्वेस्ट। कमिट टू का मतलब होता है प्रॉमिस करना, किसी काम में कमिटेड है। इन्वेस्ट 6.4 लाख करोड़, ये अमाउंट दिया है तो यहाँ करोड़ नहीं लिख सकते, करोड़ ही लिखेंगे। थ्रू 6/31 यानी 331 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू। जैसे कई कंपनियों के साथ जो एमओयू डिस्कशन होता है उसी को बोलते हैं। आपस में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में डिस्कशन को, या आपसी तालमेल को बोलते हैं एमओयू। साइंड, यहाँ पे बात कही जा रही है बाय गेटिंग इंडस्ट्री लीडर्स टू कमिट। बाय गेटिंग इंडस्ट्री लीडर, करते हुए, कमिट किया गया इन्वेस्ट करने का 6.4 लाख करोड़ थ्रू 361 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइंड, ये एमओयू साइंड किया गया, ये सब्जेक्ट है एमओयू, इसका इसकी V2 है। साइंड मतलब साइन किया गया। जहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 आए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ओवर द कोर्स ऑफ 2 डे तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ये ओवर मतलब बीते कुछ की बात हो रही है, इसको आप ध्यान से समझेंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो हुआ था GIM 2024, उसमें ओवर द कोर्स ऑफ 2 डे, 2 दिनों का हुआ था। द MK स्टैलिन गवर्नमेंट सीम्स, द MK स्टैलिन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सीम्स यहाँ पे V5 है। प्रतीत होना, इंटेंट ऑन मतलब इनकी इरादा है, ऑन के बाद ING आ गया। इंटेंट मतलब इरादा होता है। यूजिंग जॉब क्रिएशन, उनका उनकी जो इंटेंट है, यहाँ पे वर्ड मिला इंटेंट। इंटेंट का एक्चुअल मतलब होता है एम या लक्ष्य को बोलेंगे इंटेंट यहाँ पे। इंटेंट मतलब ऐसे इरादा होता है, इंटेंट इसका मतलब एम को बोलेंगे, गोल कह सकते हैं। जॉब क्रिएशन पे है टू स्टीयर। स्टीयर मतलब गाइड करना होता है। स्टीयर मतलब वर्ड यहाँ पे, इसका मतलब होगा टू गाइड या डायरेक्ट करना, निर्देश देना भी बोलेंगे। स्टीयर द स्टेट ऑन ग्रोथ ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री मतलब पाथ होता है, पाथ को ट्राजेक्ट्री बोलते हैं, रास्ता या कोर्स को बोलते हैं। इसमें MK स्टैलिन गवर्नमेंट्स सेम्स इंटेंड मतलब एम है ऑन यूजिंग जॉब क्रिएशन पे टू स्टीयर मतलब गैदर यहाँ पे गाइड करना द स्टेट ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे मतलब ग्रोथ के पाथ पे, ग्रोथ के रास्ते पे। द प्रोजेक्शंस ऑफ एन एडिशनल 26.90 लाख जॉब्स। इसमें प्रोजेक्शंस कितने हैं? प्रोजेक्शंस का मतलब होता है, प्रोजेक्शन वर्ड नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एस्टिमेट या कैलकुलेशन को बोलेंगे। प्रोजेक्शन मतलब एस्टिमेट या कैलकुलेशन। इसका जो एस्टिमेट है, कैलकुलेशन है, कितने जॉब मिलेंगे, इंक्लूडिंग 14.5 लाख थ्रू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आर मीन टू रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, यानी स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन करना मतलब किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना को बोलते हैं रेनफोर्स। तमिलनाडुज रेपुटेशन, इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने की बात हो गई, मतलब इतने जॉब मिलेंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में TION हो, MENT हो, ORER, TYCE, नेस, इजम, IS या SIS लगा हो, सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद किसी भी वर्ड्स के सफिक्स में, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं। लास्ट में जो चीजें जुड़ी होती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। जिसके लास्ट में OUS, IVE, AL, एबल, उसके अलावा लेस लगा हो, ये सब वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स के बाद कोई भी सिंगल वर्ड का जिक्र है तो वो नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल लगा दिया यानी ए एंड द, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो, तो ये नाउन हो जाएगा।
ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। कई चीजें होती हैं सीखने वाली। ये डेली की प्रैक्टिस से, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, कई चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जो चीजें हैं, आगे की लाइंस को मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तमिलनाडुज रेपुटेशन एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, मतलब इनका रेपुटेशन इकोनॉमिक पावर हाउस में हो जाएगा। इन शेयर नंबर्स, नंबर्स की बात हो रही है। इसमें एक वर्ड मिला शेयर्स। शेयर का मतलब होता है जैसे कोई प्योर परफेक्ट। शेयर मतलब होता है जैसे प्योर परफेक्ट। द सक्सेस ऑफ 2014 एडिशन डवार्फ्स, डवार्फ्स में तो होता है बौने को बोलते हैं। द आउटकम्स इन 2019 एंड 15, मतलब चीजें क्या होंगी, परफेक्ट होंगी। द सक्सेस ऑफ 2024, 24 का डवार्फ्स द आउटकम्स इन, जो आउटकम्स आए थे इस साल 2019 और 15 में, उससे ज्यादा चीजें परफेक्ट होंगी नंबर में, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इट हैज अट्रैक्ट, इसने अट्रैक्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में जैसे ई व्हीकल्स, नन लेदर फुटवियर, ऑटोमोबाइल्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्केप्स, एरोस्पेस, एंड थर्ड एंड द टाइम टेस्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज, इन सब चीज़ों में इसने अट्रैक्ट किया है बहुत सारी चीज़ों को। सिग्निफिकेंटली गोइंग बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे। द डेवलप्ड चेन्नई, चेन्नई से पहले डेवलप्ड लगा हुआ है। डेवलप्ड यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो। एंड कोयम्बटूर रीजंस, ये तो इसके आगे भी चीजें जाने वाली है। इस जगह मतलब यहाँ पे ये तो डेवलप जगहें हैं, इसके अलावा और भी चीजें होंगी। जो तमिलनाडु में और भी जगह है इसके आगे, ये तो डेवलप्ड जगह पे चीजें हैं ही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर, ये इन्वेस्टमेंट्स प्लूरल है, दीज उससे पहले लगा तो आर यहाँ पे आया। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अक्रॉस द स्टेट, मतलब क्रॉस मतलब हर, इस छोर से लेकर उस छोर के सेंस में है। इंक्लूडिंग डीप डाउन साउथ, उसमें यहाँ भी विद द क्रिएशन ऑफ सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड 3 सिटीज एंड टाउन्स, इन सब जगहों पे दिस कुड पेव द वे। पेव द वे का मतलब होता है मार्ग क्लियर करना। पेव द वे एक फ्रेज है जिसका मतलब क्रिएट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, मार्ग, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, या मार्ग बनाना। फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड पार्शियली प्रिवेंट माइग्रेशन, मतलब उनको रोकने की बात हो गई, टू अर्बन सेंटर्स दैट आर बर्स्टिंग एट सीम्स। बर्स्टिंग एट सीम्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे ओवर क्राउडेड होना। जैसे हो क्या रहा है, जैसे सुविधाएं सब जगहों पे होंगी तो लोग बटेंगे। शहर में सुविधाएं ज्यादा होती है, लोग गांव गांव से शहर में आते हैं काम करने, वर्क करने, बहुत सारे उद्देश्य से। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे क्राउड बहुत सारी हो जाती है। तो बर्स्टिंग एट सीम्स का मतलब होता है ओवर क्राउडेड, यानी इसका एक्चुअल मतलब हो जाएगा ओवर क्राउडेड बोलेंगे। ये फ्रेज है, ध्यान से समझेंगे, बर्स्टिंग एट सीम्स। इसको बैलेंस करने के लिए चीजें होंगी। माइग्रेशन टू अर्बन मतलब इसको रोकना है अर्बन इलाके में, मतलब शहरी इलाके को अर्बन बोलते हैं, रूरल यानी ग्रामीण इलाका। सेंटर्स दैट आर बर्स्टिंग
एट सीम्स काफी भीड़ हो जाती है, यानी ओवर क्राउडेड हो जाता है। 9, एडवांस्ड नेशन हैड कम मतलब आ चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये। एज पार्टनर्स ओवर 30 कंट्रीज, इतने कंट्रीज है वर पार्टिसिपेंट्स इन द कनक्लेव। कनक्लेव का मतलब मीटिंग को बोलते हैं। अब प्राइवेट मीटिंग को बोलेंगे, सभा भी बोल सकते हैं। इसमें शामिल इतने लोग थे। हुज ग्लोबल नेचर इज व्हाट हैज इंस्पायर्ड, जिनका ग्लोबल नेचर क्या ऐसी चीजें हैं जो इंस्पायर्ड की हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। व्हाट हैज इंस्पायर्ड न्यू एंट्रेंट्स। एंट्रेंट्स एक वर्ड मिला, इसका एक्चुअल मतलब होता है, कई चीजें होती हैं, वर्ड्स हमेशा आपको नए मिलते हैं। एंट्रेंस का एक्चुअल मतलब होता है जैसे अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन। कोई व्यक्ति प्रोफेशन में नया आते हैं, उसको बोलते हैं एंट्रेंस। सच एज वियतनाम ईवी लीडर विन फास्ट टू सीज द अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी को सीज मतलब पकड़ने, रोकने की बात है, पकड़ने की बात है, ग्रैब करने की बात है। टू एंटर इंडियन मार्केट, फ्रॉम तमिलनाडु से आएंगे ये लोग। दैट मल्टीनेशनल एंड डोमेस्टिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग, इसमें मल्टीनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है, हुंडई, टाटा, अडानी, कॉलम एंड सैन, ये सब नाम दिए। कीन टू एक्सपेंड, कीन मतलब काफी ईगर है एक्सपेंड करने के लिए। कीन मतलब होता है ईगर होना, काफी उत्सुक होना। एक्सपैंड देयर फुटप्रिंट, अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड एक्सपैंड करने की बात हो रही है। शोज लेवल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इससे क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस काफी बढ़ रहे हैं इन तमिलनाडु इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस क्लाइमेट, इस इलाके में। क्योंकि जहां पे ग्रोथ होगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे ही, और उससे उनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉनदलेस, ये वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है, ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब फिर भी होता है। फिर भी देर इज ऑलवेज अ डेमोन्स्ट्रेबल गैप, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेबल गैप हो जाता है, मतलब अपेरेंट। डेमोन्स्ट्रेबल मतलब एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव है, अपेरेंट को बोलेंगे, मतलब प्रत्यक्ष क्लियर को बोलेंगे। बिटवीन एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट एंड, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आया। ट्रांसलेटिंग द MOUs इनटू एक्शनेबल रियलिटी, जो साइन हुआ है इसको एक्शन में, जरूरत है इसको एक्शनेबल रियलिटी में साइन करने की, चेंज करने की। मतलब जो चीजें बात में कही गई है, डिस्कशन हुआ है, उसको एक्शन लेना है, यानी काम करना है। दिस हैज बीन द केस विद यूफोरिया। यूफोरिया मतलब काफी एक्साइटमेंट को बोलते हैं, यानी अत्यंत खुशी को भी बोलेंगे। इसके लिए सिनोनिम आता है, जैसे एक्सटेसी बोलते हैं। जनरेटिंग इन्वेस्टर इन कनक्लेव्स, इस कनक्लेव्स में चीजें शामिल हो रही हैं। इसमें कनक्लेव एक वर्ड मिला। वर्ड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, डेली कलेक्शन करेंगे तो आने वाले समय में आपके पास खुद के बहुत सारे वर्ड्स होंगे। कनक्लेव्स का मतलब होता है, जैसे कोई गैदरिंग या मीटिंग को बोलेंगे, असेंबली को बोलेंगे, इसका मतलब असेंबली भी होता है कनक्लेव।
ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण होता है मल्टीपल फैक्टर्स सच एज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सच एज टाइम, ऑन ग्राउंड कॉन्स्ट्रेंट्स, द एस्पिरेशंस टू मेक तमिलनाडु $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, ये उम्मीद है कि इतना तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। नीड्स टू बी मैच्ड, जरूरत है मैच करने की विद एक्शन, एक्शन में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रिलीज ऑफ अ विजन ब्लूप्रिंट, इसका मतलब एक प्लान होता है, डिटेल प्लान को बोलेंगे। सर्व्स सर्व्स सर्विस एज सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से है पॉइंट। द चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक गारंटी टू प्रोवाइड, उनकी जो गारंटी पब्लिक की प्रोवाइड इन्वेस्टर्स एक्सेस, वहाँ पे एक्सेस मिले टू हिज ऑफिस तक, एंड ग्रांट ग्रांट क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस मिलता जाए थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम, एक सिंगल विंडो हो, मॉनिटर्ड बाय एन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, हेड ए स्पेशल कमेटी, जिसमें स्पेशल कमेटी हो, इज अ वेलकम डेमोन्स्ट्रेशन, एक तरह से स्वागत है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, सरकार की जो कमिटमेंट है उसको प्रदर्शित करने की बात है, डेमोन्स्ट्रेट करने की बात है, टू इट्स विजन, अपने विजन तक। अ की चैलेंज, एक चैलेंज होगा, वुड बी टू इंश्योर, इंश्योर मतलब मेक श्योर करना, सुनिश्चित करना होता है। द पॉलिटिकल इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस्ड द वास्ट लैंड, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने में, पार्सल्स टू सेटअप, सेटअप मतलब एस्टैब्लिश करना होता है। सेटअप वर्ड मिला है जिसका एक्शन मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, स्टैब्लिश करना। देयर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश कर ले, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसकी बात हो रही है। कलेक्शन वर्ड्स का होगा, आराम से मैं बता रहा हूँ, ये सेशन सबके लिए होता है, बिल्कुल न्यू होंगे तो भी सीख सकते हैं, और अगर आप पुराने रीडर होंगे तो भी कई चीज़ें होती हैं सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स तो मिलते ही हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के दिनों में, तमिलनाडु हैज़ इनकाउंटर्ड चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस ने फेस किया, तमिलनाडु ने इनकाउंटर किया। इन लैंड एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसमें हुआ। एट द सेम टाइम, उसी समय, ट्रांसपेरेंटली शेयरिंग डिटेल्स ऑफ ऑल एमओयूज एंड अ पीरियोडिक अपडेट ऑन देयर प्रोग्रेस, इस पे अपडेट है अपने प्रोग्रेस पे, वुड फर्दर बूस्ट इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बार बार होंगी तो इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस को बूस्ट हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। बूस्ट मतलब हेल्प, या हेल्प बोलेंगे, सहायता के सेंस में आता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.